तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंटीग्रल का जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा पूछा जाता है। उस टाइप का क्वेश्चन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप किस टाइप से सॉल्व करेंगे, उसकी क्या लिमिटेशन होंगी, कैसे उसको सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएंगी। तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है पहला हमारा, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि इंटीग्रल में ऊपर दिया रहेगा एक्स स्क्वायर, नीचे दिया रहेगा एक्स क्यूब प्लस का 1 और यहाँ पे dx लिखा रहेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि नीचे वाली जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हमको चेक करना होगा। कहने का मतलब कि इसमें इंटीग्रल में अगर डिफरेंशिएशन आपको आता है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इस नीचे पूरे टोटल वैल्यू को एक्स क्यूब प्लस में 1, इसको अगर हम t मानेंगे तो ध्यान देखिएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो पावर है वो पहले आ जाएगा और x का जो पावर होगा 1 कम हो जाएगा। मतलब 3 है तो 3 में से 1 कम होगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो x, ये जो 1 है, 1 का डिफरेंशिएशन 1 का क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0 होता है। मतलब कोई भी टर्म है उसमें अगर x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या मिला हमारा, यहाँ 3x स्क्वायर dx बराबर क्या आ गया, dt आ गया। अगर हमको क्या निकालना, हमको यहाँ दिया है x स्क्वायर और dx दिया है, x स्क्वायर और dx की वैल्यू निकालना, तो यहाँ 3 को क्या करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा x स्क्वायर dx की जो वैल्यू आई हमारा वो क्या आ गया, dt/3 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा इंटीग्रल में, ये हो गया पूरा dt, कौन, ये एक्स स्क्वायर dx, मतलब ये टोटल वैल्यू, इसके प्लेस पे हमने क्या लिखा, dt/3। तो 3 को हम क्या कर देंगे, बाहर लिख देंगे, मतलब 1/3। और ये पूरी वैल्यू को हमने क्या माना था, इसको पूरी वैल्यू को हम माना था t, तो यहाँ लिखेंगे t। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप समझिएगा, इंटीग्रल में 1/t जो होता है, dt अगर है तो इसकी वैल्यू होती है log t, इसकी वैल्यू क्या होती है log t। और प्लस में क्या लगाएंगे, अगर आपका ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। अगर डिफिनिट इंटीग्रल नहीं है तो मतलब लिमिट यहाँ ऊपर नीचे नहीं दिया है तो आपको c लगाना पड़ेगा। अब अगर लिमिट यहाँ पे दिया है तो c आपको नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्या आया, ये वैल्यू तो आ गई 1/3, ये हो गया log का t हो गया। अब log का t प्लस का क्या करेंगे, c करेंगे। अब t की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, t के प्लेस पे हमको क्या रखना है, एक्स क्यूब 1, क्योंकि 1/3 log में एक्स क्यूब प्लस का 1 और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इंटीग्रल में एक्स क्यूब साइन एक्स के पावर 4, आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है एक्स के पावर 4, क्योंकि साइन है, साइन में हमको अगर एक्स है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर हो गया तो इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, इसके प्लेस पे इसको कुछ हमको मानना पड़ेगा। कुछ मानेंगे मतलब कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आपका एक्स के पावर 4 है, अगर हम इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसको अगर टी मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या है, मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या हुआ, 4 पहले आया और x के पावर में से क्या हुआ, 1 कम हो गया। तो 4 कितना था पावर इसका, तो 1 कम होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे dx लिखेंगे और इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे, क्या आएगा इंटीग्रल में, यहाँ देखिएगा ये 4 है, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी dt/4। अब क्या करना है हमको, अब ये एक्स क्यूब dx की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखेंगे, क्या आएगा, एक्स क्यूब और dx की वैल्यू हम क्या लिखना होगा, dt लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, साइन x है, यहाँ लिखेंगे साइन x के पावर 4 की वैल्यू क्या है, x के पावर 4 की वैल्यू है t, और यहाँ पे क्या लिखेंगे dt, और अपान में क्या रहेगा 4, यहाँ 1/4 बाहर रख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ये साइन t का इंटीग्रल क्या होता है, तो 1/4 ऐसे रहेगा। साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस का cos t, और प्लस का क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1/4 इंटू में आया क्या, माइनस में cos t बोले तो कितना है, x के पावर कितना है, 4 है, और ये प्लस में क्या होगा, c होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का cos x के पावर 4 अपान में 4 प्लस का c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी ये आज का वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक तो भाई, लाइक के लिए बिना लाइक के तो काम होता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। अब यहाँ क्या करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर ये पावर ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से कम है, नीचे वाले पावर से अगर कम है
तब तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ये जो नीचे वाला जो पावर है ऊपर वाले पावर के बराबर है या फिर बड़ा है, कौन, ऊपर वाला पावर अगर बड़ा है तब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे, इंटीग्रल में लिखेंगे x के पावर 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा +1 दिख रहा था, हम क्या करेंगे +1 हम ऐड करेंगे और +1 ऐड करके इतने हमने क्या किया, माइनस कर दिया। मतलब जितना ऐड किया उतना हमने क्या किया, उतना माइनस कर दिया। अपान में क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस का 1 और ये हो गया dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी, चलिए देखते हैं। ये आएगा हमारा, अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रल में क्या, x के पावर 2 प्लस में 1 अपान में x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे dx माइनस, इसको जब अलग करेंगे इस वाली वैल्यू को तो आएगा 1 अपान x स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रल में और ये dx। अब यहाँ देखिएगा ये वैल्यू पूरी कट गई तो क्या बचा हमारा, इंटीग्रल में क्या बचा, केवल dx माइनस ये वैल्यू अगर देखेंगे तो ये सीधा सीधा फार्मूला है किसका, tan इनवर्स x का। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, tan इनवर्स x और प्लस का c। बट ये ध्यान रखिएगा इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये क्या होगा, x का 1 का dx क्या होगा, 1 का इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस tan इनवर्स x प्लस का c। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है क्योंकि अभी अब इसको डिवाइड करेंगे तो भी वैल्यू यही आएगी। देखिएगा अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे। पहली बार तो हमारे पास एक बार जाएगा तो क्या वैल्यू आएगी, x स्क्वायर प्लस का 1 अपान, अब यहाँ क्या करेंगे, घटाएंगे जब तो माइनस माइनस ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का 1 बचा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल है। भागफल कितना है, 1 है, मतलब ये हमारा कोशिएंट है। फिर ये रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर कितना है, -1, तो यहाँ -1 लिखेंगे, तो यहाँ प्लस लिखिएगा, फिर रिमाइंडर जो आएगा यहाँ लिखेंगे -1 अपान में जिससे हमने भाग दिया था उसको लिखना है क्या, x स्क्वायर प्लस का 1। तो अगर देखेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है, ये देखिएगा इसको काटेंगे तो ये वाली 1 ही बन गई, यहाँ 1 हो गया। और उसके बाद बाकी ये जो वैल्यू थी ये वाली यही वाली वैल्यू है, साइन का चेंज करेंगे, प्लस इंटू माइनस करेंगे, माइनस वैल्यू आ जाएगी। तो ये टोटल आ गया हमारा आंसर। अब आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और है खूब बढ़िया सा, देखते हैं उसको। इंटीग्रल में एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस का 1 अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। यहां हम करेंगे इसको अलग अलग, कैसे, यहां देखेंगे अगर हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो नीचे वाला टर्म सेम आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, इंटीग्रल में लिखेंगे, यहाँ एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, किसका, ये दोनों में केवल कॉमन है, प्लस का आगे क्या है 1 है, अपान में लिखेंगे एक्स स्क्वायर -1 dx। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग करेंगे। इंटीग्रल में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 अपान में एक्स स्क्वायर -1। फिर आगे चलेंगे प्लस का ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या लिखेंगे, इंटीग्रल में 1 अपान एक्स स्क्वायर -1 dx। ये वैल्यू देखेंगे तो ये वाली कैंसिल होगी, बचेगा क्या हमारा, बचेगा हमारा केवल x, तो x का इंटीग्रल करेंगे यहाँ पे। फिर प्लस में यहाँ क्या आ गया, यहाँ अगर देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस इसका 1 का स्क्वायर, ऐसे बना सकते हैं इसको। तो ये बना x dx और प्लस में क्या हुआ, ये है हमारा 1 अपान, इसको लिखना है एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको पहले हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी में, ठीक है। तो जब इसे a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, एक में बनेगा a माइनस बी मतलब x -1 बनेगा, एक में x प्लस 1 बनेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे 1 अपान x -1 और यहाँ पे प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 1 अपान x प्लस 1। इसको कैसे किए हैं ध्यान देखिएगा, यहाँ हमने 1 लगा दिया। कारण क्या है ये समझिएगा कि अगर ऊपर हमारा x बच रहा होता, ऊपर अगर x होता तो हम इसको ऐड करते, यहाँ बीच में साइन प्लस का लगाते, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आपका क्या है साइन, इसका अगर प्लस होता दोनों ऐड हो जाते और 1 और प्लस माइनस जो भी होता वो कैंसिल हो सकता था, या फिर नहीं कैंसिल होता तो उसके लिए अलग वर्ड होता। तो इसको ऐसे करते। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितनी वैल्यू आ रही है हमारी। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया था x प्लस 1 माइनस, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले को ऐसे क्रॉस में, तो आएगा x -1 अपान में क्या आएगा, ये वैल्यू जो आपकी है वही आएगी। तो ये बना ऊपर क्या हमारे पास, ये बना x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1। कहने का मतलब ये तो कैंसिल हुआ, बचा हमारा 1 प्लस 1 माने 2 बचा, तो 2 अपान में x स्क्वायर -1 स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब 2 हमारा यहाँ से बढ़ रहा है, वहाँ ऊपर 1 है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बनेगी, यहाँ तो बना इंटीग्रल में x dx और प्लस का यहाँ पे क्या आया, इसको लिखेंगे हम 1/2। 2 पार्ट में जब इसको तोड़े हम तो पहले पार्ट में क्या आएगा, पहले पार्ट में आएगा 1 अपान
एक्स माइनस वन डी एक्स और माइनस 1/2 इंटीग्रल में 1/x+1 dx। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे इसका अगर इंटीग्रल करेंगे तो x² आएगा प्लस 1/2 आया। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी लॉग में, तो लॉग में x माइनस 1 और इसका माइनस 1/2, ये भी आया लॉग में कितना x+1 और प्लस का c आएगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि अगर x की जो वैल्यू है यहाँ पे x जो है अगर ये माइनस में है तब हमको मानना पड़ता, तब हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता x की वैल्यू के लिए, वहां पे t के रिस्पेक्ट में उसको देखना पड़ता। लेकिन अभी यहाँ दोनों क्या है, प्लस में है। यहाँ पर अगर 2x+1 होता है, 2x-1 होता है तो भी हमको मानना पड़ता। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर x का पावर 1 है और x का जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है तो आप आसानी से आप इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग का जो फार्मूला होता है, लॉग का फार्मूला क्या होता है कि लॉग में m माइनस लॉग अगर n है, लॉग में m माइनस लॉग n, तो इसको हम लिखते हैं क्या, लॉग में m/n लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। तो इसी चीज को हम यहाँ लगाएंगे, देखिएगा दोनों वैल्यू क्या है, 1/2 इसमें 1/2 इसमें 1/2 हमने क्या कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा होगा इसका x² आ गया और ये प्लस का 1/2, फिर लॉग लिखेंगे, क्या हुआ देखिएगा ये वाली वैल्यू माइनस में, मतलब ये वाली पहले लिखेंगे, प्लस में है तो ऊपर लिखेंगे इसको, तो x माइनस 1/x+1 और ये प्लस का आएगा c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।